बाईसरन घाटी, जहां बर्फ की चादरें धूप में चमकती थीं और देवदार के पेड़ हवा में मधुर संगीत बजाते थे, वहीं घाटी अब सन्नाटे और चीखों का बोझ ढो रही थी। अविनाश और कृतिका की शादी को बस 15 दिन हुए थे। ये उनकी हनीमून ट्रिप थी। कश्मीर की वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और उस पर टट्टू की सवारी। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा था, लगता है जैसे किसी सपने में आ गए हैं। लेकिन वो सपना एक बुरे सपने में बदल गया। 22 अप्रैल की दोपहर थी। टूरिस्ट गाइड ने एक जगह रोका। सब फोटो खिंचवा रहे थे। तभी घने जंगल से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले चीखें गूंज उठीं। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसी को नहीं बख्शा गया। बूढ़े, बच्चे, महिला, विदेशी, ऑल वर टारगेट्स। अविनाश ने कृतिका को जमीन पर गिराकर ढक लिया, लेकिन एक गोली उसकी पीठ चीर गई। कृतिका की चीख गूंजती रही, लेकिन उस घाटी में अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। पास में खड़े कुछ पर्यटकों को उनके धर्म पूछकर गोली मारी गई। तू मुसलमान है? पूछने के बाद किसी को छोड़ा, किसी को मारा गया। इंसानियत वहां दम तोड़ रही थी। जब सेना पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 26 लाशें घाटी की बर्फ पर लाल चादर की तरह फैली थीं। श्रीनगर में उस शाम कैंडल मार्च निकला। गृह मंत्री अमित शाह जी भी श्रीनगर पहुंच गए थे। लोग सड़कों पर थे, कुछ रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, कब तक? ये कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं, 26 टूटे हुए परिवारों की थी। और बाईसरन घाटी, अब वहां हवा में फिर वही सन्नाटा है, लेकिन इस बार उसमें किसी की हंसी नहीं, चीखें गूंजती हैं।